ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 का है और इसमें बोला गया है कि हमारे पास में एक मास है जिस 10 kg का सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप, वो रोप से हमने उसको सस्पेंड कर दिया और फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करा है। तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा और वो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। और कितने एंगल पर आ जाता है? 45 डिग्री एंगल पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। तो हमें पता करना है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो फाइनल मैं आपको वो सिचुएशन रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास में ब्लॉक है जिसका मास है m और इस पर हमने यहाँ पर एक फोर्स F लगाया हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ फोर्सेस पूछें इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, तो एक तो हम इसको यहाँ से टच कर रहे हैं तो एक आपका कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, एक हम उसको यहाँ से टच कर रहे हैं, ये रहा एक फोर्स F, और दूसरा एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, बिना टच करे लगने वाला फोर्स जो होता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे जाके नंबर ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, बट अभी ग्रेविटेशनल फोर्स mg हमने नीचे की तरफ मान लिया है। और स्ट्रिंग का टेंशन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। ये रहा आपका सेंटर, सेंटर की तरफ आप टेंशन टी बना सकते हैं। तो और ये एंगल हो गया 45। अब आप इस टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी टी cos 45 एंड दिस विल बी टी sin 45। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो कंसेप्ट ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना। सबसे कभी भी हमको इक्विलिब्रियम दिखाई देता है, इसका हम सीधा सीधा मतलब निकालेंगे कि नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर फोर्स नहीं लग रहा है। सारे फोर्सेस को अगर मैं इसका रिजल्टेंट देख लूं तो जीरो आएगा, ये मतलब है नेट फोर्स जीरो होने का। तो क्या इसमें फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। टेंशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, लेकिन इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो F फोर्स है, दैट इज फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये जो F फोर्स है वो T sin 45 के बराबर होगा। T sin 45 के बराबर। और ये जो mg फोर्स है वो T cos 45 के बराबर होगा। mg फोर्स T cos 45 के बराबर। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा F बाई एम जी इज इक्वल टू, टी से टी चला जाएगा, साइन 45 बाई कॉस 45, वैल्यू वन ही होती है, दोनों की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि F का वैल्यू जो है वो mg है। और मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 10 kg। तो 10 और g का वैल्यू भी मैं 10 मान लेता हूँ, तो फोर्स आ गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।